चलो ध्यान दीजिए। तो जो અહીંયા પણ એ આપેલું છે, બી આપેલું છે, એ બી આપેલું છે અને એન આપેલું છે. એના પરથી આપણે નક્કી કરવાનું છે. तो આપણે કોષ્ટક બનાવીને પણ નક્કી કરી શકીએ અને આપણી પાસે 4 कंडीशन है, हमारे पास 4 कंडीशन है। तो पहले हम सीधा ही कंडीशन पे जाते हैं, कंडीशन देख के करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन क्या था, याद है किसी को? ए बी। हाँ ए बी। ए बी क्या होना चाहिए? चारों कंडीशन में ए बी तो है ही, है ना। ए बी, ए बी, ए बी और ए बी, ठीक है ना। तो पहले में क्या होना चाहिए, ए बी जो है वो किससे, मतलब ए बी जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरे में छोटा होना चाहिए, दूसरे तीसरे में और चौथे में बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन में दूसरे लास्ट वाला हम देख लेते हैं, उसमें क्या करना है, ए करना है, चौथे में ए प्लस बी माइनस एन करना है, उससे भी बड़ा होना चाहिए, है ना। और ये सेकंड और थर्ड में क्या होता है, लेफ्ट में मतलब राइट साइड में हम कॉलम में देखें तो क्या आएगा, ए आएगा, और रो में देखें तो क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए और बी तो हमारे पास है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये ए कितना है 300 है और ए बी कितना है 120 है। तो ये कंडीशन सही जा रही है। ए बी यहाँ पे पहली कंडीशन में 120 है जो 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी सही जा रही है। क्लियर हो रही है कंडीशन। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में ए बी कितना है 120 है और बी कितना है 100 है, तो ये कंडीशन इज़ रॉन्ग, ये कंडीशन के हिसाब से नहीं हो रहा है। कंडीशन ये है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा। देखो 100 से 120 बड़ा है ना, और एक कंडीशन में नहीं होता, तो देखते हैं यहाँ पे लास्ट में होता है कि नहीं। तो ए बी कितना है 120, ए कितना है 300 प्लस बी कितना है 100 माइनस एन कितना है 400। इट मीन्स 300 प्लस 100 400 माइनस 400 0, 0 से बड़ा हो रहा है, तो चौथी कंडीशन सही जा रही है। लेकिन तीसरी कंडीशन के हिसाब से ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, है ना। सही है ना, संगत नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है। चलो हम बॉक्स बना के देखते हैं, टेबल बना के देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा ए और उसका ऑपोजिट अल्फ़ा। अगर बी पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या है, बीटा। ए बी क्या है 120, ए का टोटल क्या है 300, बी का टोटल क्या है 100 एंड एन और टोटल ऑफ ऑल 400, है ना। तो इसके ऊपर से सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले क्या मिलेगा बताइए, सबसे पहले क्या मिलेगा, अल्फा टोटल। हाँ अल्फ़ा का टोटल, हाँ कितना आएगा, अल्फ़ा का टोटल 100 कैसे मिलेगा, आपने क्या किया 400 माइनस 300 किया तो आपको 100 मिला। 100 कैसे मिला, 400 माइनस 300, 400 क्या है n और 300 क्या है a, तो आपको क्या मिला, अल्फ़ा मिला, है ना। इसी तरह दूसरा क्या मिलेगा आपको, दूसरा क्या, बीटा, बीटा का टोटल बीटा, है ना। तो कैसे मिलेगा 400 माइनस 100 तो कितना
200, है ना। मतलब कैसे मिला, 400 क्या है, n है, और 100 क्या है, b है, ठीक है। सर 300 है, 4 माइनस हाँ 100 300 से 300 300 आएगा। ओके, तो ये क्या मिलेगा आपको, बीटा मिलेगा। तो ये हमारा 300 जो हमको मिल रहा है वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। उसके बाद हमको क्या मिल सकता है, इसके बाद हमको क्या मिल सकता है, अल्फा बी। अल्फ़ा बी, अल्फ़ा बी, अल्फ़ा बी, है ना, ये मिल सकता है ना। ओके, तो अल्फ़ा बी मिल सकता है, कैसे मिलेगा अल्फ़ा बी, माइनस 100 माइनस 120 मतलब नेगेटिव आएगा। 100 माइनस 120 जो कि -20 -20 आएगा, और -20 आया तो ये हमारा कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे मिला हमको ये, 100 क्या है, बी है, एम 100 क्या है, बी हाँ है, बी माइनस है सॉरी। 120 क्या है, ए बी है ना। ये एक्चुअली ये ब्रैकेट में करना होता है, ये सब ब्रैकेट में करना होता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, क्या मिलेगा हमको, अल्फा बी, अल्फ़ा बी तो मिल गया है ना, अल्फ़ा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा मिलेगा। तो अल्फ़ा बीटा कैसे मिलेगा, 100 माइनस -20। 100 माइनस -20 इज इक्वल टू 100 प्लस 20, 120 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। ये क्या कैसे मिला हमको, 100 क्या है, अल्फ़ा, माइनस हमने क्या किया, अल्फ़ा बी, है ना, अल्फ़ा बी किया ना हमने माइनस में। चलो, और लास्ट कैसे मिलेगा, लास्ट क्या मिलेगा, ए बीटा। ए बीटा दो तरीके से, दो लास्ट वाला जो है दो तरीके से मिल सकता है। एक तो 300 माइनस 120 करेंगे तो भी मिलेगा, और यहाँ से भी 300 माइनस 120 करेंगे तो मिलेगा। 300 माइनस 120 कितना आएगा, 180 होगा। चलो, तो ये कैसे होगा, 300 कौन सा लेना है हमको, ए ले लेते हैं, ए माइनस क्या ए आप बी। क्या, ए बी। तो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको लिखना है कि यहाँ पे इन दिस टेबल अल्फ़ा बी इज नेगेटिव 10 मतलब इस तरह आ रही थे। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट, कह सकते हैं कि द डेटा is not consistent, the data is not consistent, है ना, यही है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है ना। या फिर ऐसा भी लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है, ए बी इज़ लेस देन बी नहीं हो रहा है, और हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू ए, अरे सॉरी बी, ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो भी हम कह सकते हैं, ठीक है, लिख लो। अब हमारा जो एक दूसरा मेन टॉपिक है सेकंड, कि अगर ये कंसिस्टेंस है, अगर आपके पास जो डेटा है वो कंसिस्टेंस है, उसकी कंसिस्टेंसी है ना, तो आपको चेक करना है कि एसोसिएशन उसका कैसा है, एसोसिएशन मतलब रिलेशन क्या है ना। तो उसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। हाँ। तो ये जो टाइप्स ऑफ एसोसिएशन से हमें पता चलता है कि उसका टाइप क्या है, मतलब उसका रिलेशन क्या है, उन दोनों कैटेगरी जो है, मतलब दोनों जो एट्रीब्यूट्स है, दोनों जो गुणधर्म है, उनके बीच में क्या रिलेशन है ना। तो हमारे अलग अलग 3 प्रकार के रिलेशन जो हमने 12th में भी सीखे थे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, मतलब कि सहसंबंधांक में, है ना, धन सहसंबंध, ऋण सहसंबंध અને सहसंबंधનો अभाव, पॉजिटिव कोरिलेशन
नेगेटिव कोरिलेशन एंड इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स, बराबर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, एट्रीब्यूट्स जो होगा हमारा, गुणधर्म जो होगा, हाँ, वो या तो एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं रखेगा। अगर एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं रखेगा तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे, स्वतंत्र चल बोलते थे, यहाँ पे स्वतंत्र गुणधर्म, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, स्वतंत्र गुणधर्म, ठीक है। अच्छा, लेकिन उन दोनों के बीच में रिलेशन है तो रिलेशन टू टाइप्स के होते हैं। एसोसिएशन अगर है, नहीं है तो इंडिपेंडेंस, अगर एसोसिएशन है तो वो उसके टू टाइप्स है। कौन से, एक तो पॉजिटिव एसोसिएशन एंड नेगेटिव एसोसिएशन। क्लियर? चलो इसको मैं जरा समझा देता हूँ कि हमारे पास एक टेबल इस प्रकार का होता है। हमको जो दो एट्रीब्यूट्स चाहिए, जो एट्रीब्यूट्स दिए होंगे, है ना, वो दो एट्रीब्यूट्स हमको यहाँ पे लिखने, जिन दोनों के बीच में हमें रिलेशन एसोसिएशन फाइंड करना है, वो एसोसिएशन के लिए जो भी मतलब जो एट्रीब्यूट्स के लिए जो एसोसिएशन फाइंड करना है, वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हम लिखेंगे ए और बी, और उसका ऑपोजिट होगा, जो उसका ऑपोजिट होगा, है ना, इन्वर्स होगा, ऑपोजिट होगा, उसको हम लिखेंगे अल्फा एंड यहाँ पे लिखेंगे बीटा। ये आपको पता है ना। और उसके ऊपर से जो हमको यहाँ पे डेटा मिलेगा, इसका जो डेटा होगा हमारा, बराबर, ये टोटल होता है, ये भी टोटल होता है। तो ये जो डेटा है उसमें हमारे जो मेन जो हमारा बॉक्स है, ये बीच का 4 बॉक्स है, जो ये 4 बॉक्स को हमें देखना है, और हमें रिलेशन एसोसिएशन ए और बी के बीच में फाइंड करना है। तो ए और बी के बीच में या तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होता है, एसोसिएशन होता है, या तो नेगेटिव एसोसिएशन होता है। तो यहाँ का जो नंबर आएगा, ये जो नंबर है ना, और यहाँ का जो नंबर आएगा, ये जो नंबर है, ये दोनों का सेम होगा। जैसे कि ए और बी के बीच में अगर पॉजिटिव होगा तो अल्फा और बीटा के बीच में भी पॉजिटिव होगा। अगर ए और बी एट्रीब्यूट्स के बीच में नेगेटिव होगा एसोसिएशन, तो अल्फा और बीटा के बीच में भी नेगेटिव एसोसिएशन होगा, है ना। और दूसरी तरह अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब यहाँ ये वाला और ये वाला देख लेते हैं। ये ट्रायंगल मैंने किया है, और ये ट्रायंगल, ये समझ लीजिए नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट है। ए और बी जो हमारे एट्रीब्यूट्स है उसके नेगेटिव ऑपोजिट है। तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, तो ये है हमारा हो गया, समझ लीजिए, आपको नाम ही लिख देता हूँ, ये हमारा ए बी है, और ये दोनों अल्फा बीटा है। ये दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव मतलब कि हमको जो क्वेश्चन दिया है हो वो, और इसका ऑपोजिट मतलब अल्फा बीटा, है ना। अगर ये दोनों जो है सेम रहेंगे हमेशा, और उसके ऑपोजिट में ये क्या होगा, हमारा अल्फा बी, एक अल्फा है और दूसरा हमारा रोमन है, और यहाँ पे क्या आएगा, ए बीटा, है ना। तो ये दोनों का सेम रहेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, ए बी और अल्फा बीटा पॉजिटिव है, उन दोनों के बीच में पॉजिटिव एसोसिएशन है, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव एसोसिएशन होगा। अगर इन दोनों के बीच में नेगेटिव एसोसिएशन है, ए बी और अल्फा बीटा के बीच में, तो ए बीटा और अल्फा बी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है, एसोसिएशन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना है आपको, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें ए बी और उसके साथ मल्टीप्लाई किसका करना है, अल्फा बीटा, और बाजू में, उसी के बाजू में हम लिख देंगे ए बीटा या फिर अल्फा बी, जो भी लिखो आगे पीछे, अल्फा बी और ए बीटा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको चेक करना है कि इन दोनों के बीच में क्या साइन आता है। इन दोनों के बीच में हमें ये आगे वाला जो है ना वो बड़ा चाहिए। कैसा चाहिए, ग्रेटर चाहिए, है ना। अगर आगे वाला ग्रेटर है
तो पीछे वाला छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। साइन कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। नहीं तो अगर आगे वाला बड़ा होगा तो ऐसे रखेंगे, और दोनों इक्वल होगा तो ऐसे रखेंगे, इक्वल कर देंगे बीच में। क्लियर है, ये समझ में आया, हाँ। है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं। या कैसा हो सकता है, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। 3 ऑप्शन है हमारे पास, या तो दोनों इक्वल हो सकता है, या दोनों में से आगे वाला बड़ा हो सकता है, या दोनों में से पीछे वाला बड़ा हो सकता है ना। तो क्या होगा, अगर देखते हैं हम इसका आंसर कैसे पता चलेगा, तो आपको कैसे याद रखना है इसको। तो देखिए, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं, तो पहले वाले ऑप्शन में अगर इसको मैं राइट साइड लेके जाऊं तो क्या होगा, इसी को मैं बताऊं आगे। तो राइट साइड में है, उसको लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो क्या होगा, ए बी जो है वो वहीं पे रहेगा, अल्फ़ा बीटा वहीं पे रहेगा। और ये वाला जो है उसको मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो माइनस हो जाएगा। माइनस होगा कि नहीं, बोलिए, माइनस होगा कि नहीं। अल्फ़ा बी है और ए बीटा है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है लिखने में, अल्फ़ा बी और ए बीटा, है ना। तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, मुझे बताओगे राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में क्या बचेगा। अगर ये लेफ्ट साइड ले गया तो लेफ्ट साइड राइट साइड बचेगा क्या, इक्वल टू के राइट साइड क्या बचेगा, कुछ बचेगा, 0। तो ये 0 हो गया, मतलब एसोसिएशन कितना, एसोसिएशन है नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, मतलब एसोसिएशन नहीं है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसोसिएशन नहीं है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। अच्छा, इसमें करूँ तो, अगर इसमें सेम ऐसा करूँ तो लेफ्ट साइड में लेके जाऊँ तो ए बी अल्फ़ा बीटा, उसके बाद अल्फ़ा बी और ए बीटा करूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें इस साइड लेके जाऊँगा तो क्या बचेगा, साइन ऐसा रहेगा, बचेगा तो 0 ही, लेकिन साइन ऐसा रहेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा। इसका जो आंसर मिलेगा वो 0 से बड़ा मिलेगा। तो 0 से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव एसोसिएशन, है ना। इसी तरह थर्ड वाला लेता हूँ, हमारे क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा, ए बी अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बी और ए बीटा। चलो, इसमें क्या होगा, इसमें भी 0 ही रहेगा, लेकिन साइन कैसा हो जाएगा, इससा हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी, और 0 से छोटी हो जाएगी तो आंसर कैसे मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसका एसोसिएशन कैसा मिलेगा, एसोसिएशन कैसा मिलेगा, नेगेटिव। सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं। हाँ। तो इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। चलो, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। नीचे आपको क्वेश्चन दिया है कुछ ऐसा, आपको ए और बी के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है, टाइप एसोसिएशन का टाइप फाइंड करना है ना। तो मतलब ए, हमारे आपके पास एट्रीब्यूट्स है ए और बी, है ना। तो उसमें आपको दिया है, पहले ए दिया है 40, बी दिया है 70,
एन दिया है, एन इज गिवन 100 एंड ए बी इज गिवन 30। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कंस्टिट्यूएंट है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। इसके लिए टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, तो पहले टेबल बना लेते हैं। है ना, तो ये हो गया हमारा दो एट्रीब्यूट्स जो हमें चाहिए, वो ए और बी लिख देते हैं और उसका ऑपोजिट लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा। है ना, अभी सभी डेटा लिख देते हैं। तो हमारे पास जो ए दिया है मतलब ए का टोटल हो गया 40, बी दिया है मतलब बी का टोटल हो गया 70, कैपिटल एन दिया है मतलब टोटल ऑफ ऑल दिया है 100 एंड ए बी दिया है मतलब ए और बी दिया है 30। ठीक है, तो इसके ऊपर से पहले कंस्टिट्यूएंट है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, बाद में एसोसिएशन चेक करेंगे, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट ही नहीं होगा तो एसोसिएशन फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। एसोसिएशन टाइप ऑफ एसोसिएशन चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो पहले कंस्टिट्यूएंसी चेक करनी पड़ेगी। तो कंस्टिट्यूएंसी चेक करने के लिए सभी डेटा पूरा कंप्लीट करेंगे टेबल। तो 100 में से 40 जाएगा तो 60, 100 में से 70 गया तो 30, 70 माइनस 30 40, 40 माइनस 30 10 एंड 60 माइनस 40 20। तो ये आपका टेबल में देख सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव डेटा नहीं है, कोई भी डेटा नेगेटिव नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं ये कंस्टिट्यूएंट्स है। और अगर कंस्टिट्यूएंट्स है तो हम उसके टाइप ऑफ क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइप ऑफ एसोसिएशन। तो टाइप ऑफ एसोसिएशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, है ना, आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो 30, हाँ 30 इंटू 20 बराबर है माइनस 10 इंटू 40। पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई ले लिया, उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई ले लिया। तो 30 इंटू 20 कितना होता है 600 एंड 10 इंटू 40 कितना होता है 400। तो हमारा आंसर कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, पॉजिटिव आया। तो हमारा एसोसिएशन कैसा होगा, पॉजिटिव। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। इसका मैं पहले ऊपर फॉर्मूला लिख देते। 30 क्या है ए बी, अच्छा 20 क्या है अल्फा बीटा, माइनस 10 क्या है ए बीटा, और 40 क्या है अल्फा बी, है ना। तो फॉर्मूला बाद में लिख दिया हमने, है ना। तो ये 200 मिल गया। कोई क्या करते हैं खाली इतना ही लिखते हैं, पहले इसको अलग लिखते हैं और इसको अलग फाइंड करते हैं, है ना। जैसे कि पहले ए बी और अल्फा बीटा, मतलब हमारा आंसर आएगा 600। उसके बाद ए बीटा और अल्फ़ा बी, उसका आंसर आएगा 400। और बाद में इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ए बी अल्फ़ा बीटा और ए बीटा और अल्फ़ा बी। चलो इन दोनों के बीच में साइन कैसी रहेगी, ये 600 है और ये 400 है, तो कौन सी साइन रहेगी, ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर बीच में रखना है, ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसी साइन रहेगी। और ऐसी साइन रहेगी तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि आगे वाला बड़ा होना चाहिए। आगे वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स ए और बी है, उन दोनों के बीच में कैसा एसोसिएशन है, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, पॉजिटिव, है ना। तो वी कैन से द टाइप ऑफ एसोसिएशन,
द टाइप ऑफ एसोसिएशन between the attributes A and B is positive, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ?